हेलो दोस्तों, तो वेलकम बैक टू योर चैनल बैंक आईक्यू हब। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज हमारे क्लास का डे है, वो है 28 और इस क्लास में हम सॉल्व करते हैं पजल एंड रीडिंग अरेंजमेंट के धमाकेदार क्वेश्चन, टिप्स के साथ, ट्रिक के साथ एंड अप्रोचेस के साथ। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये मेरा व्हाट्सएप चैनल है। मैं अपनी क्लास की सारी पीडीएफ इन्हीं दो चैनल पे प्रोवाइड कराता हूँ। जिसे भी क्लास की पीडीएफ चाहिए वो यहाँ से ले सकता है। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, देखिए और सॉल्व करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं भी सॉल्व करता हूँ और इसमें जो लॉजिक होगा मैं उसे बताने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं। तो 6 बॉक्स है, सबका नाम दे दिया है और उसमें कुछ चॉकलेट दिए हुए हैं। वो चॉकलेट ये है, ठीक है। चलिए पढ़िए, यहाँ से पढ़िए और सॉल्व देखिए। ओ कंटेन मोर चॉकलेट देन एन। ओ के पास जो है वो ज्यादा चॉकलेट है, किससे? एन से। ठीक है। और क्यू कंटेन मोर नंबर ऑफ चॉकलेट देन एम। और क्यू के पास जो है वो ज्यादा है, किससे? एम से। एक के बट लेस देन आर, लेकिन आर से जो है वो कम है। ठीक है। ठीक। आर कंटेन अ प्राइम नंबर चॉकलेट। आर जो है, आर के पास प्राइम नंबर चॉकलेट है। तो प्राइम नंबर आर के पास दो पॉसिबिलिटी आएंगी। आर के पास प्राइम नंबर में 13 भी है और आर के पास प्राइम नंबर में 17 भी है। ठीक है। चलो, अब देखो, आर जो है दो लोग से ज्यादा है। अगर आर हमारा 13 हो जाएगा तो बस एक ही से ज्यादा होगा, तो एक से ज्यादा तो हो नहीं सकता, दो से ज्यादा करना होगा हमें। तो आर को हमें 17 देना होगा, क्योंकि आर देखो दो लोग से ज्यादा है ना। अगर हम आर को 13 दे दें तो उससे छोटा बस एक ही है और तो कोई छोटा है नहीं। इसका मतलब आर के पास क्या होगा? आर के पास 17 चॉकलेट होगा। कंफर्म हो गया यहाँ से। चलो अब मैं इसको हटा के सीधा यहाँ पे दे दूंगा। आर के पास मेरा 17 चॉकलेट है। ठीक है। आर के पास 17 चॉकलेट हो गया। अब आर के पास अगर 17 हो गया तो मतलब कंफर्म हो गया क्यू और एम के पास। उस केस में अगर इसके पास 17 चॉकलेट है तो उससे कम क्यू के पास 13 होगा और एम के पास 10 चॉकलेट होगा। कंफर्म हो गया। ठीक। कंफर्म हो गया यहाँ से। गुड, यहाँ से मेरा चॉकलेट की जो है वो अच्छे तरीके से कंफर्म हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्यू इज प्लेस्ड एबव एन। जो क्यू है वो एन से ऊपर रखा गया है। क्यू जो है एम से ऊपर रखा, एन से ऊपर रखा गया। क्यू इज प्लेस्ड एबव एन। ठीक है दोस्तों, यहाँ से समझ में आया कि क्यू का जो प्लेस है वो एन से ऊपर रखा गया है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो पी जो है कंटेन करता है ऑड नंबर चॉकलेट। पी ऑड नंबर चॉकलेट में क्या हो सकता है? पी ऑड नंबर चॉकलेट में क्या हो सकता है? ये खत्म हो चुका है, ये खत्म हो चुका है, ये खत्म हो चुका है। अब पी के लिए ऑड नंबर बस मेरे पास 25 ही बचा है। तो पी के पास मेरे पास क्या हो जाएगा? पी के पास 25 चॉकलेट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एटलीस्ट, एट लीस्ट ये एक ही में है। एटलीस्ट दो बॉक्स, कम से कम दो बॉक्स होना चाहिए विच कंटेन लेस देन द नंबर ऑफ देन आर। कम से कम आर के नीचे दो। ठीक है। एटलीस्ट टू बॉक्सेस, कम से कम दो बॉक्स होना चाहिए आर देयर विच कंटेन लेस देन नंबर ऑफ देन आर। आर से कम। ठीक है, आर से कम जिसके पास चॉकलेट कम से कम दो होना चाहिए। ठीक है। ओके। लीस्ट कम से कम टू बॉक्सेस, दो बॉक्स होना चाहिए आर देयर विच कंटेन लेस नंबर ऑफ चॉकलेट देन आर। आर से कम जिसके पास चॉकलेट है, आर से कम 13 या है, इन दोनों में से कम दो बॉक्स होने चाहिए। ठीक है। क्यू और एम के बीच कम से कम दो बॉक्स होने चाहिए इन दोनों में से किसी एक के पास। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक के पास कम से कम नीचे दो बॉक्स ज्यादा होने चाहिए। ठीक है। ये बॉक्स एन, एन और तीन बॉक्स होगा विच है द लोएस्ट नंबर ऑफ बॉक्स, मतलब 10 के बीच में। मतलब एम तीन एम होगा। कंफर्म हो गया। चलो, which lowest number of chocolates where the former place above the letter? Okay, above the letter मतलब लेटर के ऊपर, मतलब देखो क्या लिखा है, क्लियर। जहाँ द फॉर्मर प्लेस, जो उसका स्थान होगा ना, एबव द लेटर होगा। एबव लेटर मतलब अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट होगा। जैसे एन जो है अल्फाबेट में पहले आता है तो इसके ऊपर होगा एम और इन दोनों के बीच में होगा जीरो। ठीक है, इसका मतलब ये था इस लाइन का कि वेयर फॉर्मर इज प्लेस एबव द लेटर। ठीक है, तो मतलब अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट लेटर, जो भी अल्फाबेट में टॉप पे रहता है वो
टॉप पे रहेगा एंड 3 10 होंगे, लेकिन 10 पे मेरा एम है। अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट एम नीचे आ जाएगा, एन ऊपर हो जाएगा। उस केस में मेरा एक पॉसिबिलिटी बन गया कि एन एक, रुकिए 1 सेकंड रुकिए। एक पॉसिबिलिटी बन गया है, क्या बन गया है कि यहाँ मेरे यहाँ पे एन होगा, यहाँ एक गैप, दो गैप, तीन गैप पे एम होगा। अब हम क्या बोले थे, यहाँ बोले थे क्यू या एम में से कोई बंदा ऐसा हो जिसके नीचे दो बॉक्स होगा। अब एम के नीचे अगर हम दो देते हैं तो ऑलरेडी 5 हो चुके हैं, 2 जाएगा नहीं। अब मेरा कंफर्म हो गया क्यू जो है वो कहीं टॉप पे ही जाएगा। ठीक है? अब ये पकड़े, अब आगे बढ़ते हैं। क्यू इज प्लेस्ड अबव आर, हु इज प्लेस्ड अबव आर बट बिलो पी, पी के नीचे। ये एक और सीक्वेंस बन जाएगा। ओके, अब अब हम इसको पकड़ने गए तो अब हम क्या करेंगे। अब हम एन 3 10 ये कंफर्म हो गया। एन के ऊपर देखो क्यू है और 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो चुका। एन के ऊपर क्यू है तो क्यू यहाँ आ जाएगा। उस केस में 3 3 6 हो गया, मतलब कि ये खत्म। और क्यू के लिए हम बताए थे, क्यू के लिए 13 आएगा, 13 है। और अभी हम बोले थे ना कि क्यू या एम में से इन दोनों में से किसी एक के नीचे 2 से अधिक लोग होने चाहिए। तो इसके नीचे 2 से अधिक लोग हैं, ये 6 कंफर्म हो गया, मतलब ये ठीक है। और क्यू के पास 13 हो गया, एम के दे दो 10, एम को दे दो 10, आर को 17 देना, आर रुक जाओ। पी ओ आर ये आ गया, पी यहाँ ओ यहाँ आर। और आर के पास मेरा था 17, ओ के पास मेरा पता नहीं है, और पी के पास 25, पी के पास 25, और ओ जो है वो बड़ा है। अब बच क्या रहा है, ओ जो है वो बड़ा है तो 22 और 32 बच रहा है, तो ओ जो है 32 हो जाएगा और एन जो है वो 22 हो जाएगा। और इस तरीके से मेरा ये वाला पजल प्रॉपर सॉल्व हो जाएगा। ये दोस्तों समझ में आया अच्छे से कैसे सॉल्व किया मैंने। चलिए आंसर को चेक करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और किसी को किसी क्वेश्चन कोई डाउट होगा वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है दोस्तों। तो ये रहा आंसर। क्यू एन पी ओ आर एम एकदम फिर 10 17 25 22 23 एंड 13। ठीक है दोस्तों, परफेक्ट है। आप ऐसे मैच कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देखिए और सॉल्व करिए। ठीक दोस्तों, देखिए एक पर्सन ने दे दिया सबका, sit करते हैं स्क्वायर टेबल में such that 4 sit corner of the table face toward the center while 4 sit middle of the side and facing away from the center। ओके, जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो इन देख रहे हैं और जो मिडिल पे देख रहे हैं वो आउट। ठीक, इससे मुझे ये मालूम चला। ठीक है, अब देखिए 8 लोग बैठे हैं, ऊपर से स्क्वायर में बैठे हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ अगर 8 लोग बैठे हों, चाहे इवन नंबर ऑफ पर्सन बैठे हों, तो उस केस में हम हमेशा सेट मेथड लगाते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसके लिए भी हम सिर्फ़ और सिर्फ़ सेट मेथड को फ़ॉलो करेंगे। और सेट मेथड को फ़ॉलो करने के लिए हम बस एक स्ट्रेट लाइन फ़ॉलो करेंगे और उसमें 8 लोग को हम बैठा देंगे। ठीक है? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए ये कॉर्नर होगा तो ये मिड होगा, ये कॉर्नर होगा तो ये मिड होगा, ये कॉर्नर होगा तो ये मिड होगा, ये कॉर्नर होगा तो ये मिड होगा। अब इन आउट वाला अभी कंफर्म नहीं है, अब आगे बढ़ते हैं और इन आउट को बैठाते हैं। ठीक है? चलिए, यहाँ से शुरू होता है क्वेश्चन। ये टू पर्सन सिट बिटवीन टी और एस। ये दो लोग बैठे हैं एस के बीच में। एस सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ। ओ के लेफ्ट में एस होगा और टू फेसेस आउटसाइड। ओ जो है वो आउट देखेगा। ठीक है? फिर आता है ओ वन पर्सन, वन पर्सन ओ और एन। ओ एक लोग बैठेगा एन के बीच में। क्यू सिट अपोजिट द वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन। एन के लेफ्ट में जो भी बैठेगा उसके अपोजिट में बैठेगा क्यू। पी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ओ। ओ के थर्ड राइट में पी। बस इसको पकड़ लो, सॉल्व हो जाएगा। देखो हाँ, एक सेकंड। नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन पी और आर। जितने पी और आर के बीच में बैठेंगे इस सेम नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन आर और एस। एम नाइदर सिट एडजेसेंट टू पी और एस। चलिए, ओ के थर्ड लेफ्ट राइट में पी है तो ओ यहाँ, ओके फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में पी यहाँ। तो ओ के लेफ्ट में एस है, ओ के लेफ्ट में एस है। एस आउट दिख रहा है तो आउट इधर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। ओ के लेफ्ट में एस हो गया। ओके डन। अब ओ एक एन, पी दो एस।
तो एक तो टी यहाँ, रुको एक सेकेंड। ओ एक एन, ओ एक एन, एन के लेफ्ट में जो होगा उसके अपोजिट में क्यों, तो एक दो तीन क्यों हो जाएगा। ओ एक एन, एन के लेफ्ट में जो होगा उसके अपोजिट में क्यों, तो एक दो तीन है, दोनों पॉसिबिलिटी बन रही है। ओके, तो अब हम कहाँ से शुरू करें, हम दोनों पॉसिबिलिटी बन रही है। ओके, अब देखो, पी आर यहाँ से पढ़ो। पी आर के जितने भी होंगे अपने आर और एस के बीच में होंगे, तो पी और आर मेरे को यही दिख रहा है, एक एक एकदम परफेक्ट दिख रहा है। पी एक आर, पी एक आर, पी एक आर, आर एक ओ, ओ हो फेस आउटसाइड, ओ भाई देखो, ओ हो फेस आउटसाइड, ओ आउट दिख रहा है, ये गलत है। आउट इधर होगा और इन इधर होगा, चलो ठीक है, ये कंफर्म हुआ, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, हाँ। अब ओ एक एन, एन के लेफ्ट में जो होगा, एकदम ओ एक एन, एन के लेफ्ट में जो होगा, यहाँ कंफर्म हो गया। ओ एक एन यहाँ अगर हम दे दें, एन के लेफ्ट में जो होगा उसके अपोजिट में क्यों यहाँ हो जाएगा, ये खत्म, ये खत्म, एक दो टी यहाँ हो जाएगा, ये खत्म, और एम जो है पी और एन के पास नहीं है, तो एम यहाँ हो जाएगा, पी और एन के पास नहीं होगा। ये मेरे थर्ड मेथड से एकदम परफेक्टली सॉल्व हो गया। अब हम इसको स्क्वायर बना के दिखा देते हैं। देखिए, अब मैं इसको स्क्वायर बना देता हूँ इजी, ठीक। कॉर्नर वाला जो है वो इन देख रहा है, चलो कॉर्नर वाला इन दिखा देता हूँ अपन। बाकी मिडिल वाला आउट देख रहा है, ये आउट, 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 आउट। एम से पकड़ते हैं, एम आउट देख रहा है, एम आउट देख रहा है, आउट कौन मिडिल में बैठा है, उस केस में हम एम को यहाँ बैठा देते हैं। एम के राइट में एस, तो एम के राइट में एस यहाँ रहेगा, एस के बाद ओ, तो ओ यहाँ, ओ के बाद आर एन, आर यहाँ, एन यहाँ, पी यहाँ, टी यहाँ, एन क्यू यहाँ। अब देखो मैं अपन आंसर दिखाता हूँ, परफेक्टली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये थ्रेड मेथड्स क्या होता है ना, इजी होता है, मैं फेस के लिए आगे परेशान नहीं होता है। चलिए, हम्म, देखिए ऐसे चेक करिए, परफेक्ट है। आर एन पी टी क्यू एम एस एन ओ, परफेक्ट। चलिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखिए और इसको सॉल्व करिए। देखिए, एक पर्सन है, नाम दे दिया सबका, कंप्लीट पुलिस ट्रेनिंग करते हैं एट डिफरेंट ईयर में, 12 से 19 तक। ठीक है, तो इसको पूरा लिखना होगा, 12 से 19 तक का पूरा 8 ईयर। तो 2012, 2013, 14, 15, 16, 17, और ठीक। अब देखिए, ओनली 1% कंप्लीट ट्रेनिंग बिटवीन बी और ए, बी और ए के बीच में एक होगा। चलिए, द डिफरेंस बिटवीन द ईयर इन विच एम एंड जे कंप्लीट इन 3 ईयर, एम और जे के बीच का जो डिफरेंस है वो होगा 3 साल का। तो 3 साल का, 12 3 15 हो जाएगा, 13 3 16 हो जाएगा, 14 3 17 हो जाएगा, 15 3 18 हो जाएगा, 16 3 19 बहुत पॉसिबिलिटी बन रही है। तो जो बोथ एन और जे कंप्यूटर ट्रेनिंग कंसेक्यूटिव ही है, मतलब एन और जे एक साथ ही हो गए। डी कंप्यूटर ट्रेनिंग 3 ईयर आफ्टर एल, एल के 3 साल के बाद डी कर रहा है।
और एल और टी के बीच में 2 लोग हो जाएंगे। एकदम 1 2 3 साल बाद कंप्लीट होगा, ईयर सेम है, कोई गैप नहीं है, तो मैं डायरेक्टली 2 लोग बैठा सकता हूँ। ओनली 3 पर्सन कंप्लीट ट्रेनिंग बिटवीन सी और एल के बीच में 3 लोग होंगे, तो एल टीम सी हो जाएंगे। ओके। सी डज नॉट कंप्लीट ऑड नंबर ईयर, तो सी जो है वो इवन ईयर में होगा। ओके, द नंबर ऑफ पर्सन कंप्लीट बिफोर डी इज वन मोर देन, एक ज्यादा है, द नंबर ऑफ पर्सन आफ्टर बी से। इसी को पकड़ोगे तो सॉल्व होगा, इसी को पकड़ के हम सॉल्व करते हैं, तो चलो। सपोज डी हम यहाँ रखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं, तो बी के नीचे 6 होंगे, उसके इसमें मेरा बी यहाँ आ जाएगा। अगर मेरा बी यहाँ आएगा तो बी एक ए के साथ ए यहाँ हो जाएगा, ये खत्म। और एल 2 डी 1 2 एल यहाँ हो जाएगा उस केस में। एल जहाँ होगा, एम और जे के, एल और 3 सी हो जाएगा, तो 1 2 3 सी यहाँ हो जाएगा, सी इवन में है तो इवन में भी हो गया, ठीक है, परफेक्ट है। ये भी हो गया एन जे। अब एम 3 14 3 17 जे यहाँ, तो उसके इसमें एन यहाँ हो जाएगा। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चल यहाँ सब मैच कर गया, और एक झटके में ये बन भी गया। ये काफी इजी था। चलिए एन तो चेक करते हैं। बी सी बी एम ए जे एल जे एन डी। परफेक्ट। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए और इसको सॉल्व करिए। 7 आर्टिस्ट वर्क कर रहे हैं डिफरेंट डे में, स्टार्ट हो रहा है मंडे से संडे तक। ओके। चलिए, तो पहले मुझे बनाना होगा एक चार्ट। मंडे का काम, ट्यूसडे का, फिर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ओके। ऑल गेट डिफरेंट अमाउंट मनी पर डे अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। क्यों वर्क डे ऑफ अ वीक, क्यों जो है वो वीक के तीसरे दिन काम कर रहा है। तीसरे दिन मतलब क्यों यहाँ काम करेगा। ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। आर वर्क आफ्टर क्यू। आर जो है क्यू के बाद काम करता है, तो मतलब क्यू के बाद कहीं आर होगा। द वन हु वर्क ट्यूसडे, जो ट्यूसडे को काम करता है वो 2 के कम आता है मंडे से। ओके, तो इन दोनों के बीच में जो गैप होगा वो होगा 2 के का। ठीक। ओके। फिर R gets the amount which is equal to the sum of amount O and P। जितना O और P पाते हैं उसी का सम पाता है R। चलिए ठीक है। N gets less than 15K, 15K से कम होगा N। ओके। वो आर्टिस्ट ऊपर 15 O एंड R, O 2 R होगा। ठीक है। ठीक। M वर्क आफ्टर वेडनेसडे, तो इसके नीचे कहीं M होगा। M गेट 1K लेस देन R, R माइनस M करेंगे तो 1K आएगा। N works just after P, N works just after P। 5K is the least amount paid by any artist। 5K जो है सबसे कम अमाउंट है, सबसे कम जो है वो 5K है। Q get half amount than M, Q get half amount than M। N works after L, L के बाद Q है, L के बाद Q है, तो उस केस में 2 पॉसिबिलिटी बनेगी। L या तो यहाँ आएगा या तो L यहाँ आएगा। चलो, P gets 3K more than O, P gets 3K more than O। ओनली एन गेट्स मोर अमाउंट देन आर, केवल एन जो है वो ज्यादा है आर से। ओनली एन गेट्स, बाकी सब आर से नीचे होंगे। ठीक है, चलो
The one who works first day of a week get 2K more than the one who least amount. लीस्ट अमाउंट तो 2 के ज़्यादा है जो मंडे को काम कर रहा है, तो उस केस में मंडे वाला हो जाएगा 7K। केस में हो जाएगा ये 7K। अगर उस केस में ये 7K हो जाएगा, इन दोनों में 2 का गैप हो तो उस केस में ये हो जाएगा 5K का। ये हो जाएगा 5K का। ठीक है? चलो 5K का हो जाएगा। और और बताओ, और बताओ और क्या किया जा सकता है? और 5K आ गया, 7K आ गया और ओ 2 आर। क्यू के नीचे आर होना चाहिए। आर 1 2 ओ नहीं हो पाएगा। क्यू के नीचे आर यहाँ दे तो 1 2 हो नहीं पाएगा। आर यहाँ दे तो 1 2 हो नहीं पाएगा। आर यहाँ दे तो 1 2 हो नहीं पाएगा। आ, वो यहाँ दे तो 1 2 आर यहाँ हो जाएगा। उस केस में आर यहाँ दे तो 1 2 ओ यहाँ हो जाएगा। और यार आर और एम के बीच में 1K का डिफरेंस है और एन जो है, देखो यहाँ पे ओ के हमको डिटेल में मिल गया, यहाँ पे हम ओ को दे देते हैं तो हमें ये पी का डाटा मिल जाता है। अगर हम ओ को अगर 5K दिए हैं तो उस केस में पी के पास 8K होगा। ठीक है, ये रुक जाओ, इसको होल्ड करो। यहाँ पे वही पढ़ पा रहे, यहाँ से हम पढ़ पा रहे, अगर हम ओ को 5K दे देते हैं तो उस केस में पी के पास 8K आ जाएगा। पी के पास 8K आ जाएगा। हर हाल में पी के पास 8K आएगा। ठीक है, चलो पी के पास 8K आ जाएगा तो पी और एन एक साथ होंगे तो उस केस में पी को हमको यहीं देना पड़ेगा, एन को यहाँ देना होगा। उस केस में 8K यहाँ आ जाएगा। चलो ठीक है, और पी एन ये हो गया, पी के पास 8K हो गया, ये हो गया। वो दो आर ये हो गया। केवल एन ही है जिसके पास ज्यादा है। चलो ठीक है, और एन के पास 15 से कम भी है, ध्यान देना है। और देखो जितना ओ और पी के पास है, यहाँ देखो ओ और पी के पास जितना है, ओ और पी के पास 8 5 13 किया, उतना ही आर के पास होगा तो आर के पास 13 होगा। अब देखो आर के पास 13 है और उससे बड़ा बस एन ही है, और एन के पास 15 से कम होना चाहिए। एन के पास 15 से कम होना चाहिए और 8 से कम होना चाहिए, तो एन के पास बस एक ही बचा, वो हो जाए 14। ठीक है, ये इसके पास 14 के हो जाएगा और इसके पास 13 के हो जाएगा, और एक ही बंदा बच रहा है। एक ही बंदा जो बच रहा है वो बच रहा है मेरे पास, कौन बच रहा है? एम। एम बच रहा है, एम। और एम के बीच में जो डिफरेंस है वो 1K का है। अगर 13 है तो एम के पास जो है वो 12K हो जाएगा। और क्यू के पास आधा है एम का। एम के पास अगर 12 है तो क्यू के पास आधा है, मतलब 6K। और इस तरीके से मेरा ये वाला प्रॉपर सॉल्व हो जाएगा। एक दोस्तों समझ में आया? चलिए आंसर चेक करते हैं। हाँ, अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आया, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मैं आपको बता के अपनी डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों। तो ये रहा आंसर, LOQMRPNL 14 8 13 12 6 5 और 7। एकदम परफेक्ट है, आप चेक कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक इस क्लास के रिगार्डिंग ज़रूर दीजिएगा। और इस तरह की वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पे हमेशा लाते रहते हैं, तो प्लीज़ हमारे साथ इस तरह से जुड़े रहिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट विशेस फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। बाय बाय दोस्तों।